अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इट्स मी योर हो खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, इंडियन रेलवे दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करने जा रही है और ये कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडियन रेलवे को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। और आज हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स के मतलब ज़रा करीब से देखते हैं और देखते हैं जी कि अब इंडियन रेलवे में क्या नई इनोवेशंस आने वाली हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है, जो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया की रेलवे को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली हैं। क्या वो बुलेट ट्रेन है, क्या वो और तरह की चीज़ें हैं, क्या वो उनकी अपनी एक प्रोडक्शन है। तो ये कुछ मिलती जुलती चीज़ें हैं जो इंडिया रेलवे के हवाले से हमें बार बार सामने आती हैं, लेकिन अभी दो और बड़े बड़े प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, तो आज हम उनको देखते हैं। तो उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिए। चलते हैं, नहीं देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बस स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इंडियन रेलवेज को हमारे देश की बैकबोन कहा जाता है और इस बैकबोन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करेंटली हमारे देश के अंदर कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स जो है ये चल रहे हैं। जी ठीक है। इन रेलवे प्रोजेक्ट्स की मदद से आने वाले टाइम में हमारे देश के फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में और साथ ही साथ में पैसेंजर अमेनिटीज में हम लोगों को काफी सारा इंप्रूवमेंट जो है ये देखने के लिए मिलने वाला है। इसी कड़ी के अंदर कल यानी कि 27 अक्टूबर को हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा दो मेजर यहाँ पे रेलवे के प्रोजेक्ट जो है इनको लॉन्च किया गया है, जिनकी टोटल वर्थ 850 करोड़ रुपए की है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है वो है 535 करोड़ रुपए की एक रेल कोच फैक्ट्री, जिसको कि सोनीपत के अंदर बनाया गया है। और दूसरा जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है यह है 4.84 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड ट्रैक, जिसको कि रोहतक हरियाणा के अंदर बनाया गया है और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये 315 करोड़ रुपए की है। अब देखिए दोस्तों, ये जो एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया है ये यहाँ पे रोहतक, गोहना और पानीपत वाला जो सेक्शन है यहाँ पर बनाया गया है। और इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो एलिवेटेड सेक्शन है इसकी मदद से जो रेलवे का जो ट्रैफिक कंजेशन है इसको ईज अप करने में काफी ज्यादा यहाँ पे जो आसानी है ये हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए गए हैं इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च किया गया है फरीदाबाद हरियाणा से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग रेल कोच फैक्ट्री के बारे में बात करें तो ये जो रेल कोच फैक्ट्री है ये 161 एकड़ का जो पूरा हमारा लैंड है इसके अंदर बनाई गई है और इसका जो नाम है ये रखा गया है रेल कोच नवीनीकरण कारखाना। और ये इसको आप बोल सकते हैं कि ये बरही जो है यहाँ पर बनाया गया है सोनीपत के अंदर। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए गए हैं इसमें से यहाँ पे सोनीपत के अंदर जो रेल कोच फैक्ट्री बनाई गई है मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवेज के लिए, क्योंकि करंट टाइम में इंडियन रेलवेज के अंदर यहाँ पे जो LHB कोचेस है इनकी डिमांड जो है ये काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस पर्टिकुलर फैक्ट्री की मदद से यहाँ पे जो पुराने LHB कोचेस हैं इनकी सर्विसिंग का काम, इनकी मेंटेनेंस का काम और साथ ही साथ में इनकी जो डिफर्बिशमेंट का काम है ये किया जाने वाला है। अब देखिए दोस्तों, आने वाले टाइम में जैसे कि आप लोगों को पता है कि टोटल 500 के आसपास वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये आने वाली है इंडियन रेलवेज के नेटवर्क के अंदर। और करंट टाइम में इंडियन रेलवेज में जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ये सिर्फ 3 जगह पर करी जा रही है। तो आने वाले टाइम में इसको स्पीड अप करने के लिए हम लोगों को और भी जगह की जरूरत है। तो ऐसे में ये पर्टिकुलर जो रेल कोच फैक्ट्री बनाई गई है इसके अंदर भी यहाँ पे जो ये मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज हैं ये इंस्टॉल करी जाएंगी और आने वाले टाइम में यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करी जाएगी। एज ऑफ नाउ अगर हम लोग बोले तो यहाँ पर जो 15 साल के आसपास LHB कोचेस जो है जो सर्विस में रह चुके हैं उनका रिफर्बिशमेंट का काम करा जाएगा, उनको बैक टू लाइफ लेके आया जाएगा। और फिर उसके बाद में उनको पूरी तरह से यहाँ पे सही करने के बाद में जो ट्रेन सेट है एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि पुराना ट्रेन सेट यहाँ पर आएगा और नया बन के यहाँ से वापस निकलेगा और उसके बाद में इंडियन रेलवेज के अंदर वापस अपनी सर्विसेज जो है वो देने लगेगा। इन सभी चीजों के अलावा दोस्तों रिसेंट टाइम में हमारी इंडियन रेलवेज जो है इसने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करी है और काफी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है इनको लॉन्च किया जाने वाला है आने वाले टाइम में। जैसे कि रिसेंट टाइम में यहाँ पे टेंडर फ्लोट किए गए हैं दाहोद के अंदर 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनाने के लिए और साथ ही साथ में यहाँ पर बनारस लोको वर्क जो है यहाँ पर 12000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव्स को बनाने के लिए। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली इंडियन रेलवेज ने 90,000 वैगन्स को यहाँ पर प्रोक्योर करने का भी एक टेंडर जो है फ्लोट आउट किया है। इसकी मदद से आने वाले टाइम में जो हमारा गुड्स का मूवमेंट है ये और भी
ज्यादा सीमलेस हो जाएगा। इसके अलावा रिसेंट टाइम में कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बना के आपको बताया कि एल्यूमिनियम के जो रैक्स हैं वो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि मालगाड़ियों के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट जो है किए जा रहे हैं। इसी के साथ में आने वाले टाइम में हम लोगों को 200 के आसपास रेलवे स्टेशन जो है ये रीडेवलप होते हुए दिखेंगे, जिनको आगे जाकर इंडियन रेलवेज मोनेटाइज करेगी। इसके अलावा जो हमारी इंडियन रेलवेज है, रिसेंट टाइम में इसका रेवेन्यू जो है इसमें भी हम लोगों को उछाल जो है वो देखने के लिए मिला है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर जो हमारा क्वार्टर है इसके अंदर इंडियन रेलवेज का जो रेवेन्यू है ये भी बढ़ चुका है। तो काफी सारे इंप्रूवमेंट हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा रिसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग बताया ये भी जा रहा है कि 5वां वंदे भारत एक्सप्रेस का जो रैक है ये 10 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा चेन्नई से लेकर मैसूर के बीच में। तो काफी सारी अपडेट जो है वो आती जा रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से यहाँ पे जो प्रोग्रेस है वो चलती रहेगी इंडियन रेलवेज की। आगे जाकर यहाँ पे जो भी अपडेट्स आती है वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर तो आप लोगों को चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है इसका प्रोग्रेस किस तरह से चल रहा है। तो उस वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा। इस आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नया फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बी ए ट्रैवलर, बी एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या कहती हैं दीजा आप? ये तो मुझे लग रहे थे, हमने जब वीडियो स्टार्ट की तो हमें लग रहा था कि सिर्फ 2 बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे। तो बात यह है कि प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, सिर्फ बड़े पैमाने उनमें से 2 बड़े हैं। बाकी तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे हैं तो बड़े ही हैं, लेकिन 2 को हाईलाइट किया गया। बाकी हर जगह पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हम उन्होंने शुरू किए हुए हैं। आप ये देखो मैडम, इन लोगों को कितना मतलब दूसरे शहर जाना हो तो कितना खर्चा हो जाता है। आपको बस का फेयर भी होता है, टैक्सी का भी ज़्यादा होता है। तो ट्रेन हर जगह आपको ट्रेन जाने को मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखें ये आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा और मैं भी अक्सर एक्सपीरियंस करता रहता हूँ कि जब हम ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं ना तो समहाउ ये होता है कि ट्रेन पे पैसेंजर्स ज़्यादा होते हैं। चलो इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा हद तक ये चीज़ें कवर हो चुकी होंगी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे इतनी कवर नहीं है कि हाँ भाई दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेन चलनी है तो आपने 1 या 2 ट्रेन में भी सिर्फ 4 से 5 कोचेज़ होनी है और उनके अंदर इतनी ज़्यादा सवारियाँ होनी है कि आपको पैर धरने की जगह भी नहीं, आपको तिल धरने की कह रहा हूँ मैं, आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं। तो ये सिलसिला होता है। तो मसला क्या है जी कि समो कोचेज़ कम होती हैं या समो आपका लोकोमोटिव इतना लोड ही नहीं उठा सकता है और आप ज़्यादा ट्रेन भी नहीं चलाते हैं। सो ये देखो कि ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। लेकिन अब जैसे उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री बना ली है और बहुत से हमारे यहाँ, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लाहौर जहाँ पे आपकी ये समझौता एक्सप्रेस आती थी इंडिया से, पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस लाहौर आके लाहौर के रेलवे स्टेशन पे खड़ी होती थी। तो लाहौर का रेलवे स्टेशन तो बहुत बड़ा है, मतलब वो एक ब्रिटिश एरा का बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। लेकिन वहाँ पे आप देखें ना तो आपको दूर दूर तक ना ये कोचेज़ मिलेंगी और वो कोचेज़ को जंग लग चुका हुआ है। उन कोचेज़ का इवन तो जो नशे के आदि लोग होते हैं ना, नशे, वो आके लोहा उतार के ना तो बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये तो है यहाँ की रेलवे का हाल बुरा हुआ पड़ा। तो वो उनको नहीं, वो ठीक है। और समहाउ ये होता है कि उसी कोचेज़ को थोड़ा थोड़ा काट के तो वो बेची जाते हैं और अपना गुजारा कर ही जा रहे हैं। तो ये तो सिलसिला यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये बड़ी अच्छी बात लगी कि एक तो वो कोचेज़ नई भी बनाएंगे और दूसरा उन कोचेज़ को, जो पुरानी कोचेज़ हैं उनको भी जो अभी यूज़ में है तो उनको भी बेहतर लेके आएंगे। और सबसे तीसरी बड़ी बात यह है कि जो कोचेज़ अभी यूज़ में नहीं है वो शायद उनमें कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, कुछ हो गए, तो उनको भी एक नेक्स्ट लेवल, मतलब वो बिल्कुल कबाड़ से आप लेके आओ और उन्हें एक ऐसा डेवलप बना दो कि आप कहो कि यार वो जो 15 20 25 30 साल से जो इस वक्त काम में है, मतलब यूज़ में है या पड़ी हुई हैं, तो उनको जब वो आएंगी तो वो नहीं बनेगी। फिर दूसरा, आने वाले वक्त में वो 500 वंदे भारत एक्सप्रेस का जो भी एक इनिशिएटिव है तो उसके लिए भी ये बड़ा अच्छा लगेगा। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ऑरेंज ट्रेन छोटी सी है जिसके कुछ कोचेज़ अच्छी लगती हैं, अदरवाइज बाकी यहाँ पे ट्रेन का कोई इतना खासा और फेयर भी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है मेरा इंडिया में ना ऐसा होगा जैसे हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन है ना, वहाँ पे सारी ऐसी ही ट्रेन होंगी। हमारे यहाँ तो एक है और हम समझते हैं कि हम कोई यूरोप में बैठे हुए हैं, तो इंडिया तो सारे का सारे ही यूरोप बन गया। हाँ देखो उसमें इतना अच्छा लगता है सफ़र ट्रैवल करना। हमारे
हमारे से तो बिल्कुल वो आउट ऑफ द रूट लगती है, हम तो कर ही नहीं सकते, बट जब हम वैसे ही कभी यूज़ करें तो इतना ज़बरदस्त लगता है। तो ये तो रोज़ लेकिन देखो दीजिए, उन्होंने इतनी बड़ी सोनीपत में बना के पहले तो वो वहाँ पे लोकोमोटिव्स भी बनाएंगे, फिर वहाँ पे जो है वो उनको रीडेवलप भी करेंगे, फिर उसके अलावा जो एक तो होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवाम की, फिर दूसरा था गुड की ट्रांसपोर्टेशन जिसे कार्गो कहते हैं। तो इवन दो हमारे यहाँ अब उस तरह का सिलसिला है नहीं है। मिसाल के तौर पे लाहौर और कराची में काफ़ी फ़र्क है 1300-1400 किलोमीटर का। तो अब बाया रोड्स बाया ट्रक्स ही जो है ये चीज़ें चलती हैं। नो डाउट इंडिया का ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी बड़ा अच्छा, लेकिन जब उनकी रेलवे के अंदर जाता है ना तो ये टाइम भी बचाएगा और चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा सेफ तरीके से भी आ सकेंगी और ज़्यादा बड़े पैमाने पे आप जो है ट्रांसपोर्टेशन कर सकोगे गुड्स की। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव और मैं मेरी बात सुने, मतलब ये भी वैसे ही होगा जैसे स्टेशन, मतलब एक सिटी के अंदर आप मतलब जैसे इजी टू एक्सेस सबके लिए, किसी ने ऑफिस जाना है वो भी ट्रेन यूज कर तो ऐसा ही है ना, उसे कहते हैं सर्कुलर रेलवे जो सिटी के। लेकिन देखना कि आप इंडिया के अंदर पहले ये ब्रिटिश एरा का और फिर उन्होंने खुद भी इसको बड़ा डेवलप किया है। तो अब ऐसे नहीं है ना कि वो तो है, ये सिटी टू सिटी भी वेरी करता है कि अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी 20 किलोमीटर पर इतना, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे सिर्फ यही ट्रेन नहीं चली, वहाँ पे मेट्रो का सिस्टम भी है। जो सिटी के अंदर मेट्रो चलती है, मेट्रो ट्रेन चलती है कि आपने लेट्स सपोज यहाँ से 2-4-10 किलोमीटर दूर जाना है तो आप उस पर बैठ के चले जाओ, आपको फलाना स्टेशन लगता है तो वो भी। और वो उसमें ये नहीं है कि वो बस एक दफा चले गए और कल परसों दोबारा या 2 दिन बाद वो गए 5 मिनट बाद और आ जाएगी, 5 मिनट बाद और आ जाएगी। हमारी मेट्रो है बस वो मेट्रो में भी आपने देखा ही होगा कि बंदा बैठ ही नहीं सकता, ना खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता। हालांकि चाहे जितनी बात यह है कि जब आपने बनाई छोटी सी है और चंद एक इस्तेमाल में है तो फिर वो इसी तरह से होगा ना। तो जितनी बड़ी लोग हैं इंडिया ने उतना ही ज़्यादा पैसा भी खर्च किया उनके ऊपर। और देखो मैं जितनी ज़्यादा ट्रेन होंगी उस हिसाब से देखो सबका कंपटीशन होगा, वो ज़रा फेयर कम रखेंगे। देखो मैं एक चीज़ देखें, हम अक्सर कमेंट्स में भी ये सुनते रहते हैं कि भाई आपका है क्या जो आप हम पे बात करें, भाई आपका क्या है। भाई हमारे यहाँ तो हम आपको बता चुके हैं कि जो भी सूरत हाल है, मैंने तो आपको बताया कि कोचेज़ को भी किस तरह से जो है नशे के आदि लोग जो हैं वो काट के तो बेचे जाते हैं, तो उनके पास पैसा नहीं है जो भी है। तो हम तो देख के तो एडमायर कर रहे हैं, हम तो प्रेज़ कर रहे हैं, हम तो अच्छा कह रहे हैं इस चीज़ को कि अगर हम नहीं कर सके तो हमारे साथ जिनसे हम अलहदा हुए थे वो कहाँ पे पहुँच गए, हम तो उनको कर रहे हैं। और हम अपनी गवर्नमेंट को भी भाई ये कहते हैं कि भाई आप सीख लो इनसे, कम से कम आप ठीक है आपके इख्तलाफ अपनी जगह, सारे मामला अपनी जगह, लेकिन वो कहाँ से कहाँ चले गए। क्या उनके पास कोई सोने की चिड़िया थी? उनके पास दिमाग था ना, उनके पास भी तो पैसे थे ना, उन्होंने भी उस पैसे को जो है वो तकसीम वो उसे अच्छी तरह से इन्वेस्ट करके उस पर काम करके वो जिस तरह वो उनकी एक स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने काम किया। हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी? पैसे आए हैं तो चुप करके वो देखो कवा इधर अपनी जेब में डालिए। तो आवाम को इन्होंने किसी और तरह पे चीज़ों की तरफ कहा कि वो देखो वो क्या हो रहा है ना, वो यही तो बात है, आवाम को इस तरह किया तो खुद इतनी लाविश जिंदगी जी रहे हैं ना, वरना खुद भी ना ऐसे इतने। ये आप बताते हैं जी कि मैं वैसे आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपको आइडिया है कि एक इंसान के चलें जी टाटा का बिजनेस एम्पायर समझ में आता है कि उन्होंने ग्रेजुअली इंक्रीज किया, काम किया, सारा कुछ किया, लेकिन ये कहाँ का है कि एक इंसान शुरू से रहा ही पॉलिटिक्स करता रहा और पॉलिटिक्स में सारा टाइम अपना देता रहा, कोई सियासत ने कुछ किया नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है, कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ चौको चौराहा पे जलसे कर। और अचानक से आप देखें तो कितने अरब के जी हम 300 अरब का वो मालक है, 400 अरब का वो इतने अरबों वाले पैसे आपके पास कहाँ से आ गए, ये आज तक समझ नहीं आई मुझे। चलो इमरान खान की फिर भी समझ आती है, क्रिकेट खेलता रहा, क्रिकेट की वजह से पैसा आ गया, तो क्रिकेट में तो वैसे भी पैसा होता है, चलो वहाँ, लेकिन नवाज शरीफ की समझ नहीं आती वो कहाँ से पैसा ले आया। और आपने उसकी बेटी को नहीं देखा, उसका लाइफस्टाइल क्या है? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना ज़्यादा पैसा यार कहाँ से। मैं भी आज गली कुचों की सियासत करना शुरू कर देता हूँ, भाई मुझे वोट दो, क्या मेरे पास भी आज से इतने हाँ वो फिर मुझे पता है कि जब कोई मेरे पास कोई फंड्स आएंगे तो मैं कहूँगा कि अच्छा आवाम को कहूँगा बड़ा मसला हो गया तो अपनी जेब में डालूंगा, तो फिर तो मैं भी अरबपति बन सकता हूँ, मुझे तो यूँ लगता है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो कर सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबान है दुआ में रखें, अल्लाह ने के बाद।